भाजपा के जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा ने कहा है कि केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना का फैसला करके ऐतिहासिक कार्य किया है। उन्होंने कहा कि इसी आधार पर योजनाएं बनाई जाएंगी। वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री की इच्छा से यह कार्य संपन्न होने जा रहा है। वहीं राहुल गांधी भी जातीय जनगणना कराए जाने की मांग कर रहे थे, इसलिए अब उन्हें प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से जातीय जनगणना करने का ऐलान किया है, तो काफी संघर्ष के बाद हालांकि ये घोषणा हुई है। 2 साल तक कांग्रेस पार्टी और विपक्षी गठबंधन इस पर संघर्ष करता रहा। अब देर से ही सही, लेकिन प्रधानमंत्री ने घोषणा की है। पार्टी के वरिष्ठ नेता क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं बताना चाहूँगा पत्रकार महोदय, आप जो शब्द कहा देर से, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी बहुत अच्छे विचारधारा के व्यक्ति हैं, वो देश हित की बात करते हैं। राहुल जी को धन्यवाद देना चाहिए मोदी जी को जाके कि आपने ये जनगणना की जो बात करी है। राहुल जी कई सालों से ये कहते आ रहे हैं, लेकिन मोदी जी के मन में था कि देश के जातीय जनगणना होगी, लेकिन सही समय पर होगी। अब सही समय देश का है, चारों तरफ से देश में खुशहाली है, पूरा देश अग्रिम पंक्ति में आ रहा है और विश्व का स्रोत राष्ट्र भारत स्रोत शिखर पहुंचने की उस पर है। तो ऐसी स्थिति में मोदी जी का मन बना कि अब एक राष्ट्र के नाम राष्ट्रीय उस पैनल पर जातीय जनगणना की जाए। तो जातीय जनगणना से ये हाथ हो जाएगा कौन व्यक्ति किस जाति का है। मैं बताना चाहूंगा, पहले तो गोत्र जनगणना भी हुई थी। उस फॉर्म में जाति, गोत्र और निवासी सब चीजों का जो 20 कॉलम का फॉर्म आएगा, उसमें सब चीजों को बताया जाएगा कौन सी जाति है, कौन से गोत्र के और कहाँ के निवासी है। तो इससे अच्छा है कि देश में सबको पता लगेगा कि इस जाति के इतने लोग निवास करते हैं, इस जाति के इतने लोग निवास करते हैं। तो अच्छी बात है। तो जातीय जनगणना के बाद आपको लगता है कि एक तो परिसीमन में लाभ मिलेगा, दूसरा जो सरकारी योजनाएं बनती हैं विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए और विशेषकर आरक्षण की व्यवस्था के लिए, तो उसको उसमें आंकड़ों का फायदा मिलेगा? देखिए, कई साल पहले जो जातीय जनगणना हुई थी उसके आधार पर देखिए अब बढ़ोतरी तो हुई है, सब जानते हैं। कहाँ देश 150 करोड़ की सीमा के पास पहुंच रहा है। तो इस तरह जातीय समीकरण के आधार पर जब जनगणना हो जाएगी जाति की, तो उनको ये हमारे पास ये आंकड़े आ जाएंगे कि निम्न जाति कितने व्यक्ति है। तो उस जाति के हिसाब से जो राष्ट्रीय योजनाएं आएंगी, जो राष्ट्रीय योजना के माध्यम से उनको किस तरह से लाभ दिया जाएगा, ऐसे में बहुत फायदा होगा। और रही चुनाव की बात आप कर रहे हैं, देखिए चुनाव सदा से देख रहे हैं हम, जब से चला है जातीय जनगणना की तो बात छोड़िए, चुनाव जाति आधार पर भी होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब की बार ऐसा कर रही है कि सबका साथ सबका विकास। जातीय जनगणना जरूर हो रही है, लेकिन जाति आधार पर चुनाव ना हो, सब एक साथ मिलकर बात करें, ऐसी उनकी विचारधारा है। सर, इसका श्रेय राहुल गांधी को जाता है प्रधानमंत्री जी? क्योंकि राहुल गांधी के संघर्ष को भी बुलाया तो नहीं जा सकता। लोकसभा में 2 साल उन्होंने कड़ा संघर्ष किया। देखिए, मैं ये कहूंगा कि जरूर विपक्ष के हैं, विपक्ष के आदमी बात उठानी चाहिए। अच्छी बात है, सम्मानजनक बात उठा रहे हैं और इसी बात रखी। लेकिन मोदी जी का मन में बहुत पहले से विजन था कि मैं जब भारत का प्रधानमंत्री रहेंगे तो जातीय जनगणना के आधार पर जनगणना की जाएगी। मोदी जी सबकी बात रखते हैं, चाहे वो विपक्ष का हो या पक्ष का हो। राहुल जी में जरूर बचपना हो सकता है, लेकिन मोदी जी परिपक्वपूर्ण व्यक्ति और देश के अच्छे प्रधानमंत्री की गिनती में, उन्होंने उनकी बात को तहमीज दी और ये जो उनका विचारधारा थी उसके आधार माना। और आज जातीय जनगणना जो की जा रही है, ये सबका मन था। भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा थी, भारतीय जनता पार्टी का भी मन था, हमारे संघ परिवार का भी मन था कि जातीय जनगणना हो।